जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को करेंगे और अगर आप यहाँ पे 25 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है ना मेरे भाई, वो 7वां है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राज्य पूछेगा तो मेरे भाई राजस्थान आप लोग बता के चलिएगा। और अगर भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा बता के चलिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से किया जाता है। बताइएगा 2 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो ये होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत अच्छे से याद करते चलिएगा। यहां पे है कि निम्न में कौन सा राज्य कर्क रेखा से भैया नहीं गुजरता है। ये तो सबसे आसान है, ये पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि भैया ओडिशा शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये सबको पता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई, एक बात बताइएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। ये बता के चलिएगा, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई मेरे भाई लगभग में कितनी है। तो ये यहां पे 7516.6 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। बहुत ज्यादा रिपीट हुआ प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। यहां पे 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है। बताइएगा यहां पे हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी जो है वह कौन सी है मेरे भाई। तो यहां पे शिवालिक हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार किस आकृति का माना जाता है। बताइएगा दक्कन का जो पठार है वो किस आकृति का है। तो त्रिभुजाकार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है मेरे भाई। पश्चिम घाट का जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह्याद्री। करेक्ट हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। बताइएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है आपस में कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को और बंगाल का शोक यहाँ पे दामोदर नदी को कहा जाता है।
11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइएगा व्यास जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो 12 का यहाँ पे सतलुज नदी बता के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? 13 का बताइएगा। यहां पे हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइएगा। तो वो आपका यहाँ पे मानसून का प्रभाव हो जाएगा। एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाइएगा और 40 में कितना सही होता है ये तो लास्ट में आपको बताना है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है ये कहां पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। 15 का बी हो जाएगा। चलिए यहां पे है भांगर और खादर जो है किस प्रकार की मिट्टी है? भैया ये जो है मिट्टी जो है ये किस यहाँ पे किसका ये प्रकार है ये पूछा गया है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये एक प्रकार के जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? 17 का बताइएगा। यहाँ पे कपास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग भैया लाल ही क्यों होता है? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 का बताइएगा। यहां पे प्रश्न है निम्न में से कौन सी मिट्टी गन्ना और गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है? 19 का बता दो मेरे भाई। यहां पे करेक्ट आंसर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? यहाँ पे खरीफ फसल पूछा गया है कि जो भैया जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई बता दो। अब यहाँ पे गेहूं तो बोते नहीं है, चना भी नहीं और यहाँ पे सरसों भी नहीं, तो धान हमारा करेक्ट हो जाएगा 20 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। और अगर पूछेगा मेरे भाई श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से। और अगर पूछेगा ऑपरेशन फ्लड का यहाँ पे जनक तो वर्गीज कुरियन याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चाय के लिए आपको पता है असम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है तो कॉफी के लिए आप क्या बताओगे? कर्नाटक बता के चलोगे। क्या बताओगे मेरे भाई? कर्नाटक बताओगे। एक और आता है कि जूट के लिए कौन सा हो जाता है मेरे भाई? अगर जूट के लिए पूछेगा तो पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये बात आपको याद रखना। ये सब आता है मेरे भाई। रबर के लिए एक आता है, रबर के लिए राज्य है केरल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे पीली पूछता तो यहाँ पे क्या बताते हैं? तिलहन उत्पादन से। श्वेत पूछता है तो दुग्ध उत्पादन से। हरित पूछता है तो यहाँ पे वनस्पति के लिए, कृषि के लिए बताते हैं। और नीली क्रांति का यहाँ पे संबंध मछली उत्पादन से है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे सही बताइएगा, जो कि बिल्कुल चाय जो है पंजाब के लिए नहीं भाई, गलत है। कॉफी कर्नाटक, ये सही है। रबर के लिए केरल राजस्थान लिखा है, गलत हो जाएगा। जूट के लिए पश्चिम बंगाल गुजरात लिखा है, गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाय के लिए असम सही होगा, रबर के लिए केरल और जूट के लिए पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि झरिया कोयला
कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झारखंड में है। क्या 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताइएगा। क्या हो जाएगा? जादूगोरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है यहाँ पे अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। यहाँ पे है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बता दो जल्दी से। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? 30 का बता दो। एकदम एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है मेरे भाई, बता दो जल्दी से। क्या हो जाएगा 30 का? तो बहुत अच्छे, यहाँ पे बॉक्साइट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा यहाँ पे उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग तो लौह इस्पात नहीं होगा, जूट उद्योग हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? तो मैं बता दूं, यहाँ पे सही वाला जो कथन है, जूट उद्योग का यहाँ पे केंद्र कोलकाता हुगली क्षेत्र है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उद्योग है मेरे भाई, उत्पादन पश्चिम बंगाल मैंने बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853 में। कहां से कहां भैया? मुंबई से ठाणे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली? तो मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 943। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बताइएगा गलत कथन कौन सा है, जल्दी बता दो। 36 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भैया, ये देखो, अगर गलत कथन पूछा गया है तो भारत में जनगणना यहाँ पे 10 वर्ष में होती है, तो सही है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 1943 था, ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भैया बिहार नहीं है, बिहार नहीं यूपी है, तो यहाँ पे तो गलत बात है। करेक्ट आंसर डी होगा, ये कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा भैया अपने आप जो हो जाता है भूकंप ही तो है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। नाथुला दर्रा आपके सामने आ सकता है मेरे भाई, नाथुला दर्रा, उसके बाद आ सकता है जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रा जो है, ये दर्रा सिक्किम का दर्रा है भैया, सिक्किम का। तो आपका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भैया खारे पानी का झील चिल्का, यहाँ पे बता दो चिल्का झील किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न हमने यहां पे रखा है, तो बताइएगा काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? 4 विकल्प है और इसका आंसर आपको कहां पर बताना है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो बताइएगा ये क्लास कैसा लगा और इस 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको क्लास होता है। मिलते हैं फिर।